बहुत सारे हमारे भाई होंगे, प्लम्बर होंगे, जिनको पंप के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो मेरे साथ में लड़का है, अभी ये नया नया सीख रहा है काम, तो मैं इससे भी पूछने की कोशिश करूंगा। आज का क्लास जो रहेगा पंप पे ही रहेगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगा। तो अपना टाइम निकाल के इसको थोड़ा दीजिएगा, इस वीडियो को, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पंप को लेके। पंप हमें कहाँ पे कौन सा डिजाइन करना चाहिए, फाउंटेन को लेके कौन होता है, और घर के लिए कौन होता है, और क्यों और कैसे, क्या अदर फीचर्स है, सारे बताओ। मेरा नाम किफायत जाफरी है, तो ये मंजूर अहमद है मेरे साथ। तो मंजूर, आप मुझे बताओ, ये कौन सा पंप है? वाटरप्रूफ पंप है सर। वाटरप्रूफ पंप तो बहुत सारे आते हैं। इस पंप का नाम क्या है? जग। हाँ? जग। क्या नाम है इसका? जग क्लिनिक पंप। क्या नाम है इस पंप का? इस पंप का नाम है ओपन वेल पंप। सबमर्सिबल ओपन वेल पंप भी हम कह सकते हैं इनसे, ठीक है। सबमर्सिबल इसलिए इसको कहा जाता है, जो पानी के अंदर रहेगा उसको सबमर्सिबल कहते हैं, है ना। ये पाइप का टुकड़ा अगर मैं अंदर डाल दूं पानी के अंदर, तो ये भी सबमर्सिबल बन पाएगा, ठीक है ना। अब ये पंप है, और पंप में हमें बहुत सारे तरीका आता है। सबमर्सिबल में एक ओपन वेल, एक बोरवेल। बोरवेल हो गया वो लॉन्ग वाला, जो हम कुएं के अंदर डालते हैं, जिसको कैसिंग किया हुआ हो। सर, अगर कहीं पे हमें गड्ढा खोदे, तो वहां उसके अंदर हमें पानी पाइप पंप लगाना है, तो कौन सा लगा लेंगे? ये सर, ये वाला ओपन वेल पंप। ओपन वाला पंप। मैक्सिमम टाइम पे, आज के टाइम पे आपने देखा होगा, कहीं पे गड्ढा होता है ना। सर, होता है ना, गड्ढा होता है, उसके अंदर पानी, कुआं होता है सर। तो कहीं पे कुआं होता है, और वहां पे हमें कौन सा पंप लगाना चाहिए था? बोरिंग वेल पंप। ना, कुएं के अंदर तो कैसिंग नहीं किया ना। कैसिंग करके जिसमें है उसमें बोरवेल पंप लगाना है, जिसमें कैसिंग करके नहीं है उसमें कौन सा लगाना है? जिस बोरवेल में, देखो बोर क्या चीज है? बोर किसको कहते हैं? बोर हम उस चीज को कहते हैं जो जमीन के अंदर गड्ढा खोदेंगे, ट्यूबवेल जैसे। असल में उसको बोर कहते हैं। बोर करने का मतलब हमने जमीन के अंदर ड्रिल की, ठीक है सर। जो गड्ढा हुआ, सुराख हुआ जमीन के अंदर, उसको बोर कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अब बोरवेल, ठीक है ना, वो नीचे गया तो वेल उसको कहलाता है ना। जितना ज्यादा नीचे गड्ढा जाएगा सर, फिर ओपन वेल पंप। अगर हमने बात सुनो, नॉर्मली अगर कुआं होगा, कुआं उसको क्या करना है? जिसमें कैसिंग नहीं होगा उसको डिजाइन करना है हमें ओपन वेल पंप, ठीक है। जहां पे कैसिंग किया हुआ हो, हाँ सर, जो बड़ी पाइप, 4 इंची पाइप, 6 इंची पाइप, 8 इंची पाइप, पूरा मशीन से या हाथ से कैसिंग किया है नीचे से बोरिंग को, है ना। बोरिंग वेल पंप वहां लगेगा, उसको कहते हैं, वहां पे लगेगा सबमर्सिबल बोरवेल पंप। अब दरिया से पानी उठाना है सर, कौन सा पंप लगेगा? जो आम पंप होता है, मतलब ना, उसको उस पंप को कहते हैं मोनोब्लॉक पंप, वो नहीं लगेगा। मैक्सिमम टाइम पे अक्सर प्लम्बर्स या अक्सर घर वाले ये गलती करते हैं, इसलिए वो लोग खराब हो फंस जाते हैं सर। कोई भी पंप जब हम लेते हैं ना, तो इस पंप को डिजाइन किया जा रहा है सिर्फ पानी को पुश करने के लिए, न कि सक करने के लिए। पंप को डिजाइन किया जाता है पुश करने के लिए, न कि सक करने के लिए। एक होता है पुल करना, किसी चीज को खींचना, दूसरा है पुश करना, किसी चीज को धक्का मारना, है ना। तो ये धक्का दे रहा है ऊपर पानी को। कोई भी एक पंप ले लो आप, तो गलती कहां पे होती है उन लोगों की, जो दरिया से, नदी से पंप लगाते हैं, मोनोब्लॉक पंप। उसके बाद फोन करते हैं मुझे भी, किफायत भाई हमारा पानी नहीं उठ रहा है। तो किफायत जाफरी क्या करेगा? गलती किसकी है? कस्टमर की गलती है सर। गलती कस्टमर की या वहां की प्लम्बर की, जिस प्लम्बर ने वो डिजाइन किया, वहां पे जिस प्लम्बर ने सजेस्ट किया सर। या विंटर में मैक्सिमम टाइम पे हमारे पंप्स खराब हो जाए, फट जाते हैं, यस सर, है ना। ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ है, ये पॉट कास्ट आयरन का है, ये कास्ट आयरन का है, ये कास्ट आयरन का है, इतना पार्ट इसको स्टेनलेस स्टील का है, यस सर, है ना। लेकिन विंटर में भी अगर हमारे घर के अंदर रिजर्वियर है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, टैंकी बाहर लगा के होती है, यस सर, होती है, या रिजर्वियर खोद के होता है, यस सर। वहां पे भी कौन सा पंप डिजाइन देता है प्लम्बर? मोनोब्लॉक पंप। नॉर्मल पंप जो है ना, उसको कहते हैं मोनोब्लॉक पंप। उसको वहां पे डिजाइन करता है प्लम्बर मोनोब्लॉक पंप। क्यों? मोनोब्लॉक पंप में सबसे बड़ी दिक्कत है,
जहां कहीं पे भी मोनोब्लॉक पंप लगना है, मोनोब्लॉक पंप को सिर्फ केमिकल पोर्टेबल बनाने के लिए यूज अगर किया जाता है। अगर रिजर्वियर है पानी के लिए, तो हमें कौन सा चीज सजेस्ट करना है? ओपन वेल पंप। ओपन वेल पंप, खास तौर पे उस एरिया के लिए जिस एरिया में पानी माइनस में जाता हो, Yes, sir. जहां पे आइस जमता हो। यस सर। आए आपने देखा होगा लास्ट विंटर में यस सर। कितने सारे मोटर्स फटे कश्मीर के। बहुत सारे, हमारा भी फटा है घर में। आपका घर भी फटा, गलती कहां पे हो रही है? बहुत सारे लोगों के घर में आज रिजर्वियर है, लेकिन तब भी जाके वो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से, जिस तरह से हमें यहाँ से कुआं है ना, गड्ढा है साइड से, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पंप लगाएंगे ऊपर। यस सर। लेकिन ये पानी नहीं उठेगा तब तक जब तक इसके अंदर एनआरवी नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा के होगा मोनोब्लॉक पंप के अंदर। यस सर। मोनोब्लॉक पंप के अंदर एनआरवी लगाना जरूरी है, क्योंकि वो एयर को कट करता है, सर। तब जाके वो आगे पानी पानी उठाता है, खींचता है सर। उठाता है, अदरवाइज वो पानी को उठाएगा ही नहीं। सर। उस मुकाबले अगर हम इसको देखेंगे, यस सर, इसको एनआरवी नहीं है सर। नहीं है। मैं ट्राई करके दे दूंगा, समझाता हूं आपको। देखो मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा, निकला वहां से, यस सर। निकला, अगर एनआरवी होगा इसमें फिर नहीं निकलेगा सर। निकला वहां से, यस सर। निकला ना, आया वापस। निकला ना वापस। यस सर। इससे मतलब, इससे साफ ये चीज है कि अगर हमारा बोरवेल है यस सर। और हमने पंप को चला के पानी शिफ्ट किया कहाँ, ऊपर सर, दूसरी मंजिल में, तीसरी Yes, sir. मंजिल पे, चौथी मंजिल पे, उसके बाद ठंडी पानी है बाहर, यस सर। मौसम, उसके बाद मौसम बाहर ठंडा है, यस सर। लेकिन ये माइनस में। पानी खुद खाली कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे सर, यहाँ इनपुट जो हम देते हैं कुएं के अंदर, वो इसी रिजर्वियर के अंदर खाली हो जाएगी ना ये लाइन सारी। यस सर। लेकिन इस लाइन को काम करने का तरीका क्या है कि इसमें हमें हमेशा स्लोप में लेके जाना है। यस सर। यानी कि जब भी पानी का हम मोटर का स्विच ऑफ करेंगे, खुद वो सारी वापस पानी आएगी, आनी सर। चाहिए वापस कहाँ, सर, कुएं में जहां पे हमने इसको लगाया होगा, सर। चाहे कुएं के अंदर, रिजर्वियर के अंदर या टैंकी के यस सर, अंदर। जहाँ पे हमने लगाया होगा वहाँ पे पानी वापस आएगा सब पूरा, क्योंकि हाँ। एनआरवी नहीं है। हाँ, तो तब जाके ये पंप न फटेगा, नो सर, नो विंटर में हमारा सप्लाई जम जाएगा, कुछ नहीं होगा सर फिर। आई बात समझ में? मगर अब मोनोब्लॉक पंप को फैन होता है, यस सर। इसको फैन नहीं है सर। नहीं है। इसको अगर फैन गायब है, उसको फैन है, फैन का क्या काम है? वो सर कूलिंग करता होगा वायर को। इसमें वो वायर नहीं है सर। इसमें वायर नहीं है, तो इसमें क्या है फिर? इसमें सर वो पानी, इसमें सर तेल है सर। तेल क्या है? तेल ना, मतलब ऐसे। देखो बात समझना, जिस मोनोब्लॉक पंप को फैन लगा के होता है, क्यों? वो हमें रखना है कूलिंग ना, वो मोनोब्लॉक पंप हमें रखना है ओपन एयर में, ओपन एयर में, नहीं किसी भी एक जगह पे ओपन एयर में रखा ना। यस सर। और इसको कहां पे हम रखते हैं? पानी के अंदर सर। पानी के अंदर। लेकिन अगर इसको फैन लगा लेंगे तो वो पानी के अंदर घूमेगा ही नहीं, यस सर। है ना, और घूम भी लेगा अगर, तो वो फ्रेश एयर को इसको कूल नहीं कर पाएगा, यस सर। है ना। अब इस पंप को हम सीधा उठा के डाल देंगे किसमें? पानी में, पानी में, क्योंकि वो लेकिन अंदर इसको, अंदर जो वायरिंग करके है, वो वायरिंग करके है नॉर्मल पंप की। नॉर्मल पंप, ठीक है सर। वायरिंग करने में भी गेम होती है बड़ी, वो करके है नॉर्मल पंप की, ठीक है सर। और इसको हमने क्या किया, कहां पे लगाया? पानी के अंदर। इसको क्या होगा? ये कूल होगा खुद ब खुद। कहां होगा? पानी के अंदर है ना सर। जब ये चलेगा ना ज्यादा टाइम, जल जाएगा, ये जल जाएगा। इसलिए इसके अंदर, यहाँ पे देखो, ये जो दो नट है ना, यस सर। इस दो नट का काम क्या है? इसमें सर हम तेल डालते हैं। इस दो नट का काम दिखाता हूं, आ जाओ देखो, पहले इधर भी देखो, इधर भी देखो। ये जो इसके अंदर जो बॉडी है ना, बॉडी, यस सर। ये बॉडी मैं आपको आज दिखाता हूं ताकि आप आगे के लिए तैयार रहोगे। देखो अंदर क्या है? यस सर, तेल है सर। ना, तेल नहीं है इसके अंदर अभी। इसके अंदर हम लिक्विड है सर। इसके अंदर तेल नहीं डाल सकते हैं, इसके अंदर तेल नहीं है। ये बाकायदा तौर पे लिखा है, प्रीफिल किया गया है, प्रीफिल्ड विद द कूलेंट। ड्रिंकिंग वाटर सर। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, कूलेंट, कूलेंट, यस सर। टॉप ऑफ द क्लीन, टॉप विद द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यस सर। हाँ, यस सर। अनटिल द ओवरफ्लो मोटर। वो क्या मतलब हो गया इसका? सर इसमें इस पंप को बाकायदा तौर पे लिखा गया है इस पंप को प्रीफिल करने के लिए, यानी कि पहली बार
Yes, जब sir. हमने लाया है इसको तो हमें इसके अंदर चेक करना है। Yes, sir. क्या करना है? Check. हमें इसके अंदर या तो कूलेंट भरना है या हमें साफ शुद्ध पानी हमें sir. इसके अंदर Yes, sir. जो पीने के लायक हो। जो पीने के लायक हो Yes, sir. वो भरना है। कहां से? इन दो नटों में से Yes, sir. एक नट से। उसके बाद तब तक हमें वेट करना है। कब तक? जब तक अगर मैं यहाँ से पानी भर रहा हूँ तो कहां से? चाहिए सर। जब तक यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, यस सर, जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा इसका, तब तक भरना है यहाँ से। हाँ यस सर। आई बात समझ में? यानी कि इसके अंदर जो है इसके अंदर पानी रहेगा। यस सर। मगर जिस पंप के अंदर पानी रहेगा यस सर, उसकी अंदर की जो वायरिंग है ना, यस सर, वो कौन होती है? कॉपर की होगी सर। कॉपर अल्युमिनियम अलग चीज है। यस सर। कॉपर अल्युमिनियम इसमें मैटर नहीं करता है। नहीं करता है। कॉपर अल्युमिनियम का गेम अलग है। मगर इसके अंदर होती है इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर जो अंदर फील्ड कॉयल बना के होती है ना, सर, वो होती है इंसुलेटेड वायर की बना के। इंसुलेटेड वायर। यस सर। ठीक है ना? नॉर्मल पंप को विदाउट Copper इंसुलेटेड की होती है, होती विदाउट इंसुलेटेड होती है। Yes, sir. कॉपर अल्युमिनियम दोनों में अलग, गैप ठीक है, है, वो अलग ठीक है, sir. टॉपिक है। पहले हमें जर्नल समझना है। यस सर। कॉपर भी इंसुलेटेड आ सकती है, अल्युमिनियम भी इंसुलेटेड आ सकती है। आ सकती है। यस सर। पहले हमें जर्नल समझना है। यस सर। जर्नल में क्या है कि इसको होती है इंसुलेटेड वायर अंदर यस सर। फील्ड कॉयल को करके, यस सर। है ना? तो उस फील्ड कॉयल को कूल रखता है कौन? पानी सर। जो इसके अंदर पानी यस सर। होगा, यस सर। है ना? यानी कि जो इसके अंदर रूटर है ना, रूटर, यस सर। वो घूमता है। यस सर। क्या होता है? घूमता है सर। घूमता है। तो यहाँ पे इसका फैन नहीं है सर। नहीं है, तो बॉडी को कौन कूल रखेगा? फील्ड कॉयल को पानी सर। पानी रखेगा। यस सर। है ना? Yes, sir. अब इसी मुकाबले दूसरा आता है जिसमें बड़े हरफों में लिखा रहता है कि इस पंप को आप लोगों को किसी भी केस में ऑयल ही भरना है। यस सर। वो ऑयल कौन सा होता है और उसमें ऑयल ही क्यों भरना है? वो जो हम सर बिजली को डालते हैं, बिजली ऑयल जिसको हम कहते हैं। क्यों? ट्रांसफार्मर ऑयल अगर हम उसको भरते हैं Yes, sir. तो क्यों? नहीं पता है सर क्यों। नहीं पता? नो सर। देखो इसमें कौन से अंदर फील्ड कॉयल के वायर कौन सी लगा के इसको इंसुलेटेड। Insulated. इंसुलेटेड वायर सर। इंसुलेटेड, यस सर। और उसको जिसको ऑयल भर रहा है उसको इंसुलेटेड वायर, नहीं है सर। चाहे अल्युमिनियम के लगा के हो अंदर या कॉपर या के। कॉपर के लगा हो, उसको sir. इंसुलेटेड वायर नहीं है। लेकिन वहां पे इंसुलेशन कौन काम देगा? इंसुलेटेड। अदरवाइज करंट लग जाएगा ना इसमें, आपस में ये जल जाएगा। जो हम तेल डालते हैं वही सर। कौन सा तेल? बिजली का तेल जो। बिजली का तेल जो है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको कहते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल उसके अंदर दो काम करता है। यस सर। एक वो एंटी करंट बनाता है, यस सर। एंटी एंटी करंट। बनाता है। यानी कि हमने मोटर को पावर दिया वहां से और इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर ऑयल रखा है, हम इसके ऊपर हाथ रख सकते हैं। रख सकते हैं, ये करंट क्रिएट नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। दूसरी बात है उसके बाद उसको जो बॉइलिंग पॉइंट है, यस सर। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो बॉइलिंग Yes, sir. पॉइंट Yes, है वो पानी से कहीं ज्यादा है। यस सर। कुछ रिसर्च के हिसाब से उसमें कुछ लोग कहते हैं 450 डिग्री पे वो गर्म होगा, कुछ लोग कहते हैं 650 डिग्री पे वो ठीक है सर। गर्म होगा। होगा। यस सर। यानी कि 650 डिग्री तक जब इसका अंदर का ऑयल जब गर्म होगा घूमते घूमते रूटर से, यस सर। तब जाके वो बॉयल हो बॉयल हो सकता है। सकता है। यस सर। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 सर। है ना, 100। यस सर। तो ज्यादा टाइम अगर हमें चलाना है पंप, 24 घंटा हमें चलाना है पंप, तो हमें किस साइड जाना चाहिए? उनको हमें फिर हमें सर और पानी डालना पड़ेगा अगर पानी से खत्म हो जाएगा तो। ये है ऑयल फिल्ड पंप, दूसरा है वाटर फिल्ड पंप। ये है वाटर फिल्ड पंप, दूसरा है ऑयल फिल्ड पंप। फिर हमको सर वही लगाना है फिर। कौन सा? ऑयल फिल्ड पंप। फिर ऑयल फिल्ड की साइड हमें जाना है। यस सर। ठीक है। अगर ज्यादा टाइम तक अब इसमें कंप्लेंट कम क्यों आती है मार्केट की? और दूसरी बात यह है कि जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना, उसको भी और इसको भी, सर तो उसको ज्यादा नुकसान होगा अगेंस्ट इसको सर। ये। यस सर। अगर वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, लेकिन रन प्रॉपर वोल्टेज पे अगर रन कराना है सर तो ज्यादा वही ठीक रहेगा फिर। ऑयल फिल्ड ही करेगा। यस सर। ठीक है ना? अब आया गेम समझ पूरा? यस सर। अब इसे क्या करोगे? मोनोब्लॉक पंप को कहाँ पे डिजाइन दोगे? सर इसको मोनोब्लॉक पंप को सर। हाँ, मोनोब्लॉक पंप। कितने पंप अभी आपने समझा? 3 सर। कौन कौन? 3 सर। कौन कौन? मोनोब्लॉक पंप हाँ, और
मोनोबुलॉक पंप, ओपन वेल सबमर्सिबल पंप, ओपन वेल सबमर्सिबल वो ये है सर। ओपन वेल सबमर्सिबल पंप, ओपन वेल सबमर्सिबल पंप हाँ। ये है सर। हाँ, उसके अलावा बोरवेल, बोरवेल पंप, बोरवेल सबमर्सिबल पंप। बोरवेल सबमर्सिबल पंप। आई बात समझ Yes, में? sir. बोरवेल कहाँ पे लगेगा? वो सर गड्ढे के अंदर लगेगा सर। जहाँ पे केसिंग डालते हो, यस सर, वो अंदर लगेगा सर। जहाँ पे बोर करके फिर केसिंग किया हो, यस सर। वहां पे कौन सा लगेगा? बोरिंग वेल पंप, बोरवेल, बोरवेल पंप, बोरिंग नहीं, बोरवेल। बोरवेल पंप। ओके, यस सर। जहाँ पे गड्ढा हो या वो सर- फाउंटेन जैसे काम हो या रिजर्वियर हो घर के लिए, तो वहां पे कौन सा पंप हमें चॉइस करना चाहिए, डिजाइन देना है? सर ये सर इसको क्या कहते हैं? आउट वेल, आउट वेल क्या बोलते हैं? मुश्किल है। क्या बोलते हैं? ओपन ओपन वेल। वेल पंप सर मुश्किल। क्या ओपन बोलते हैं? ओपन वेल पंप। जब आपको ये एक नाम याद नहीं रहेगा तो आप इतना सारा बड़ी चीजों को कैसे देखोगे फिर, है ना? तो याद रखो, आज से क्या करना है? ये सर ओपन वेल पंप सर हमें गड्ढे में लगाना है सर। हाँ, अब इसके अलावा अब आपको समझना है, पंप में इतने ही 3 पैटर्न का पंप नहीं नहीं सर, है, बहुत पंप आते हैं बहुत सारे पैटर्न यस के। सर। अभी हमने सिर्फ 3 पैटर्न को पैटर्न। समझा, यस सर। मोनोब्लॉक पंप और सबमर्सिबल पंप यस में सर। क्या फर्क है यस सर। है ना? सिर्फ हमें अभी ये समझा, आगे किसी एक वीडियो के अंदर डिटेल देंगे किसी और टॉपिक में, किसी और पंप पे, जहां से आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा कुछ। यस सर। हाँ, जिस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा उसको सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब आपको घर के अंदर पंप डिजाइन करना है, आपको रिजर्वियर मगर है बना के, चाहे आपका अप टू ग्राउंड है या अंडरग्राउंड है, तो आप इस पंप के साइड जा सकते हो, ओपन वेल पंप। इसमें आपको आधे हार्स पावर भी मिल जाएगा, आधे हार्स पावर से लेकर के 10 हार्स पावर, 20 हार्स पावर, जितना भी आपको जरूरत पड़ जाएगा। ब्रांड मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, कॉज ये है कि मैं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं बनाता नहीं, इसलिए मैंने ब्रांड का नाम नहीं लिया है। नहीं लिया। तो बाकी जो भी ब्रांड है, तो सब ब्रांड एक जैसे ही काम करते हैं। कोई ब्रांड कहेगा कि मेरा पंप 100% कॉपर है, तो नहीं हो सकता है। तो कोई ब्रांड कहेगा कि मेरा पंप 100% अल्युमिनियम है, तो चांसेस हो सकता है बना सकता है कोई एक 100% अल्युमिनियम का, लेकिन 100% कॉपर नहीं है। नहीं बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।